Hello, and welcome back to my channel. Hi, this is Shilpa Dadij. I am a storyteller, life coach, and author of book Your Real Identity and Do It, Don't Quit. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. आप सब आराम से रह रहे हैं, आराम से जी रहे हैं और आप खुश हैं. हैविंग सेड दैट, अगर आपको है ना कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है या आपको मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ना है या एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को अलाइन रखनी है, एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर हर चीज, हर मैनिफेस्टेशन बेस होता है, जिसके ऊपर ये खड़ा होता है. वो क्या है पता है? सेल्फ लव. यस, बिकॉज सेल्फ लव is a driving force in any manifestation journey. जी हाँ, जहाँ पर सेल्फ लव नहीं है वहाँ पर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो कुछ भी. That is, let's understand what is self love, how to cultivate and practice self love into our life. Then what we are waiting for? If you are ready to manifest your life, you have to know how to be authentically loving yourself. It's not about कि हाँ, I am loving myself. No, it's not like that. Authentical, unconditional self-love. Let's understand what self-love होता क्या है. उसके बाद में मैं 3 पावरफुल स्टेप्स देने वाली हूँ कि जिससे आप अडॉप्ट करो, जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करो, जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ लव को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो. मोस्ट पावरफुल 3 प्रोसेसेस देने वाली हूँ जो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Then what we are waiting for? Let's dive into this. बिना सेल्फ लव के ना कुछ भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो. चाहे आप विजन बोर्ड बना लो, चाहे आप ड्रीम बोलते ना, मुझे ये चाहिए लाइफ में, ड्रीम्स देख लो बड़े बड़े. डे टू डे लाइफ में आप कितने भी बड़े ड्रीम्स देख लो, अफर्मेशंस कर लो या विजुअलाइज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आप सेल्फ लव नहीं, अपने आप को प्यार नहीं करते हो. आप हमेशा अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे तो आप कभी भी कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ लव फाउंडेशन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में. मैनिफेस्टेशन के लिए सेल्फ लव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. डोंट डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ. इफ यू डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू आर स्टॉपिंग और ब्लॉकिंग योरसेल्फ. जब आप सेल्फ लव, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, यू आर सेंडिंग द यूनिवर्स दैट आई एम वर्दी, आई डिजर्व. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, यही चीज आप यूनिवर्स को भेजते हो और वो आपको वही तरीके से आपको सब चीजें देता है. ठीक है, बिकॉज सेल्फ लव कम्स जब आप अपने आप से बहुत प्यार करने लग जाते हो, आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, यू विल कम अप अबाउट द फियर. आप देखोगे अपना कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल पे आप आ जाएगा. आप फियर के ऊपर चले जाओगे, डाउट्स नहीं आएंगे, आपको कोई भी बोलते हैं ना, कोई भी लिमिटिंग बिलीव नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, जब आप अपने आप को ऑथेंटिकली प्यार करते हो. लेट्स अंडरस्टैंड बट व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ लव मीन्स टू मी. मेरे हिसाब से सेल्फ लव क्या होता है, लेट मी गिव यू दैट डिफिनीशन. मुझे लगता है सेल्फ लव मतलब वैल्यूइंग योर ओन वेलबीइंग एंड हैप्पीनेस. हम उतना ही प्यार हमसे और काइंडनेस हमारे से उतनी ही काइंडनेस लगे जितनी हम एक अनजान इंसान जब लो फील करता है तब कैसे पैम्पर करते हैं उसको, या हौसला देते हैं उसे, या बताते हैं कि यार कोई बात नहीं, अपने आप को इतना दुखी मत कर, इतना तकलीफ मत ले, अपने आप को इतना हैमर मत कर अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा. द सेम वे यू हैव टू ट्रीट योर ओन सेल्फ. सेल्फ लव मीन्स standing for yourself, encouraging your own self without any judgments, which is what I call self-love. Self-love means embracing yourself, the most authentic self of yourself. मतलब जो भी हो आप, internally, externally, physically, mentally, adopt yourself the way you are. Encourage yourself. बोलते ना, अपने आप को जज मत करो, कंपेयर मत करो किसी और के साथ में. ट्रूली लव द वे यू आर. इम्प्रोवाइज योरसेल्फ बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ. बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद or your life with other people.
because it's not going to what we say, it's not going to embrace your own authentic self. It's just going to be like you are someone else. When you see in the mirror, you should like, यार क्या बंदी बन गई हूँ मैं, this kind of feeling you should come. इसे सेल्फ लव कहते हैं. Love yourself the way you are. If you are a woman or a man, it doesn't matter. वुमेन और मैन दोनों को ये चीज आनी चाहिए. मैन को तो पता है अपने आप को अप्रिशिएट करना, लेकिन वुमेन्स इसमें पीछे रह जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा नरिशमेंट हमारे अंदर वैसा ही हुआ है. बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ पावरफुल प्रोसेस हाउ टू कल्टिवेट एंड प्रैक्टिस सेल्फ लव इनटू योर लाइफ. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Cultivating self-love comes down to one simple thing: becoming aware of the choices we make and the decisions we take in day-to-day life. Let me repeat it. Becoming aware of the choices we make and decisions we take in day-to-day life. Yes, it's very important to be aware of the choices we make in day-to-day life. छोटी छोटी चीज़ों के choices होते हैं वो जो हम लेते हैं अपनी life, day-to-day life में. Every minute of the day and every day of your minute is you take a choices, make a choices. What kind of things you observing? सोशल मीडिया में क्या देख रहे हो, क्या थॉट्स आपके आ रहे हैं, किस लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो आप, क्या लोगों से ऑब्जर्व कर रहे हो आप, क्या पहन रहे हो आप, कैसे अपने आप को कैसे टेक केयर कर रहे हो, क्या नरिशमेंट दे रहे हो अपने आप को, आपकी बॉडी को कैसे फ्यूल कर रहे हो. ये सब चीजें मायने रखती है क्योंकि यू हैव अ चॉइस, बेटर चॉइसेस एंड द वर्स्ट चॉइसेस. व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस यू आर मेकिंग इन योर लाइफ टू गेट इनटू अ सेल्फ लव विद योरसेल्फ. क्योंकि ये सब चीजें हम अनजाने में कर देते हैं, लेकिन यू डोंट नो द इम्पैक्ट विच इज गोइंग इन द यूनिवर्स, बिकॉज वी मैनिफेस्ट फ्रॉम अवर सबकॉन्शियस बिलीव्स अबाउट व्हाट वी डिजर्व. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स बिकॉज इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर फ्यूचर. फिर आप बोलोगे अरे मैंने तो सोचा ही नहीं. ये आपने सोचा नहीं, बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज लिसनिंग यू. इट्स लाइक मैनेजर वॉकिंग बिहाइंड एंड राइटिंग एवरीथिंग. ठीक है, एवरीथिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट योर थॉट्स आर, what you are observing, what you are taking, and it's going to give it to the universe and it's going to become a truth for you. So be very careful about that. So let's start to make your decisions, the choices and the decisions, to cultivate their decisions into self-love. ठीक है? Number one thing, becoming more aware and mindful. We always have a choices we make in our day-to-day life. Before taking any choice, making any choice or making any decision, जब भी आप कोई choice लो या कोई decision लो या कोई decision लेने वाले हो, pause करो और अपने आप को एक बार पूछो, is this a right way or is there any other way? कोई और तरीका है जिसमें और self love और compassionate हो सकता है. For example, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, you have two choices. Always you have choices. You have a breakfast which is healthy and the second breakfast which is not so healthy. आप समझ रहे हो, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में होता है सब ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं ना, सारा मसालेदार, सुबह सुबह समोसा, कल रात का समोसा पड़ा हुआ है, आने दो, पोहे बने हैं, कल रात के बड़े वो बचा हुआ रोटी है ना कल रात की, आने दो. You have two choices. Either you can fuel your body with this kind of food, or else you can have a good healthy breakfast which have fruits, nutrition, lots of vegetables, lots of, बोलते ना अपने, don't treat your body as a dustbin. Treat your body as a temple. How you treat a temple, treat the same way to your body. आपका मन, जो आप खाते हो, जो आप रहते हो, जैसे आप सोचते हो, वही चीजें आप अंदर डालते हो. So you have two choices. ठीक है? What is
बेटर। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास ये चीज आए, बी वेरी माइंडफुल एंड बी, बोलते ना, अलर्ट कर दो अपने आप को। सेकेंड वन, ऑनर वेयर यू आर करंटली इन योर लाइफ। हम एज अ वुमेन sometimes we get up as a queen in your life, we feel like a queen in our life. Sometimes we feel drained in our life, sometimes we feel energetic, sometimes we feel like I don't want to get up from our bed. बेड पे से उठने की कभी कभी इच्छा नहीं होती है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बोलते हैं ना एंथुसियास्टिक लगता है, कभी एनर्जेटिक फील करते हो, कभी लो। इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी। ऑनर दैट, honor your feelings, honor your body, honor your mood swings. We are not like a, बोलते ना, we are not stinky water, एक जैसा नहीं होता है हमारा दिन। We are like a seasons यार, we are like a season, कभी winter, कभी summer, कभी rainy, कभी sunny, and we have our own way of living our life. So don't hammer yourself. There is always a, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि whenever I get up from my bed, from a scale of 0 to 10, ठीक है, from a scale of 0 to 10, where I am standing, to check your energy from 0 to 10, where I am standing right now. If you are a 0, मतलब 0 is like a low in energy and 10 is like full on vibrating at a higher level, ठीक है। For example, if I am getting up today, आज मैं सुबह उठती हूँ और I feel like 3, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज मैं 3 स्केल के 3 पे हूँ, ठीक है, देन आई हैव टू ऑनर दैट कि आज मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आज मुझे थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना है। आई एम टू मच इन गिविंग, because of that my body is responding in this way. I need that fuel to get back in my life. So honor that, give yourself time and then get up and do something which you love doing at that time. Don't hammer and go productive in the day कि भाई अब बस मैंने तो सोचा था कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, कल मैंने बहुत सारे गेस्ट आए थे घर में, आज मैंने बहुत सारा काम किया था तो मैं थक गई, लेकिन मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ। मत कर बहन, मत कर, इट्स ओके। अगर तू 3 पे फील कर रही है तो तेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, ले ले रेस्ट, कोई कुछ नहीं समझेगा, तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, जी ले उसको, अपने आप को टाइम दे दे। डोंट रन बिहाइंड प्रोडक्टिविटी इफ योर बॉडी इज नॉट इन एनर्जी। इफ योर बॉडी नीड अ रेस्ट, इट मीन्स इट नीड अ रेस्ट, टेक दैट रेस्ट। And some days you get up like a queen at the energy level of 9. At that day you do that productive work ना, you will see, आप खुद देखोगे कि जब आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्स एनर्जेटिकली करती है, आप खुद उसके लिए आगे से काम करते हो। जब आपकी बॉडी नहीं करती, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऑनर दैट, ऑनर वेयर यू आर, व्हाट आई लाइक टू से, ऑनर वेयर यू वांट टू बी टुमारो। हम हमारे लाइफ में है ना ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं जहां पर इसी जरूरत भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले कहा था कि ऑनर योर फीलिंग्स, ऑनर योर थॉट्स, ठीक है। अभी जैसे बहुत जनों की आदत होती है, उनकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है, उनकी मतलब बोलते हैं ना सब कुछ बराबर है, सुबह उठे आराम से अपना सब कुछ काम किया, सब चीजों के लिए समय है उनके लिए, बच्चों के लिए समय है, घर वालों के लिए समय है, उनके पास में बाहर वालों के लिए भी समय है, इन दैट प्लेस, ठीक है, हर चीज के लिए समय है। लेकिन जब आपको अपने लिए काम करना है, कोई स्किल अपने लिए सीखनी है, यू बिकम लाइक अ सेल्फ लव। आप अब मैं सबके लिए कर चुकी हूँ, अब मैं अपने लिए नहीं करूंगी, अब तो मैं सोने वाली हूँ, मेरी बॉडी रेस्ट करना चाहती है, मैं सेल्फ लव करना। गलत बात, बहुत गलत बात है। अगर आप सबके लिए कर रहे हो उसी एनर्जी से, तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हो, ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंकफुल रहे। आपकी बॉडी अगर एनर्जी मांग रही है तो गुड थिंग्स की इंडल्ज करो ना उसके अंदर। अगर आपको आगे जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो उसके लिए स्किल सीखो ना, आज आधा घंटा बैठ के आज सीखोगे तो वही चीज आपको फ्यूचर सेल्फ आपको थैंकफुल रहेगा। इंस्टेंट ऑफ scrolling on social media and taking rest in the afternoon, it's not bad. I'm not saying don't take rest in the afternoon. I'm not saying कि आपको एक नैप नहीं लेना चाहिए, take a nap, no doubt, आपको चाहिए नैप आप लो,
लेकिन इट डजंट मीन कि आप हर दिन वैसे ही करो, बिकॉज इट बिकम अ पैटर्न इन योर लाइफ एंड इट्स नॉट गोइंग टू गो फर्दर इन योर लाइफ, यू आर नॉट गोइंग टू गो फर्दर इन योर लाइफ, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप ऐसे। टेक अ डिसीजंस फॉर योर सेल्फ कि हाँ मैं सबके लिए कर रही हूँ तो मैं मेरे लिए भी करूंगी, बिकॉज दिस इज नीडेड, ये मेरे लिए चाहिए मुझे। जैसे आप दूसरों के लिए बहुत ही बोलते ना, वो हो जाते हो ना कि नहीं भाई दूसरों के लिए करना बहुत जरूरी है, मेरे बच्चे के लिए जरूरी है, मेरे हस्बैंड के लिए जरूरी है, मेरी फैमिली के लिए जरूरी है, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। टेक दैट 1 hour फ्रॉम दैट आफ्टरनून एंड डू द स्किल फॉर योरसेल्फ। और वॉट एवर इट इज, डेडलाइन है कल और आज हम बैठ के क्या बोलते हैं स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क इन दैट वे? दिस इज नॉट सेल्फ लव, it's just that you are hiding behind procrastination and the giving name, you are giving it tagline क्या दे रहे हो, self love. This is not acceptable. If you love yourself, you will always going to prioritize yourself. You are prioritizing your own needs, thoughts and your बोलते ना future, creating your future, in spending your time in creating your future. What gives you joy, what makes you feel like I am powerful, I want to become the best version of myself. Then that is the true love which you are giving to yourself, not by scrolling on social media. So honor where you want to be tomorrow is also self love. ठीक है, I hope ये 3 चीजें जब आप डालते हो ना, believe me, this is a combination which I have given you, जहाँ पर आपको डिसीजन कल्टीवेट करने में आपका सेल्फ लव बहुत मदद मिलेगी। ये 3 स्टेप्स जब आप पढ़ते हो ना, यू विल बी माइंडफुल ऑफ व्हाट योर चॉइसेस आर, यू ऑनर योर सेल्फ द वे यू आर टुडे एंड यू ऑनर योर फ्यूचर सेल्फ, यू वांट टू वेयर यू वांट टू बी टुमारो। जब ये तीनों चीजें आती है ना, जो मजा आता है ना मैनिफेस्टेशन करने में, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन only happens when you love yourself the way you are and where you want to go in your life and how you treat yourself. Honor yourself, love yourself, be yourself. Then बोलते ना, if you adopt these things ना, no one can stop to do, be and have everything in your life. You can have anything in your life, everything and anything in your life. I hope you love this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel. अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, जिसके साथ में भी आपको शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जिसके साथ भी आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, प्लीज शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप अडॉप्ट करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स चाहेंगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन नीचे, आई लव माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम ready to live my dream life, and don't forget to like this video और क्या, बस until next time, take care of yourself because you are very 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 important. Until next time, take care of yourself. Tata, bye bye.